हाय फ्रेंड्स, आजकल जोड़ों में दर्द, घुटने का दर्द और घुटने की गठिया इतनी कॉमन समस्या हो गई है कि ये हर घर में देखी जा रही है। अगर आप 20 से 30 साल एज के लोगों से कह दीजिए कि वो अपने घुटने को इस तरीके से मोड़ें, सीधा करें या अपने पैरों को इस तरीके से ऐसे घुमाएं या उल्टा घुमाएं, तो उनके घुटने से और उनके कूल्हे से कट कट की आवाज़ आएगी और इसके साथ साथ में उनको दर्द भी महसूस होगा। आप ये जो एक्सरे देख रहे हैं, ये 30 साल के एक मरीज का है और जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि इसमें गैप बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 30 साल की उम्र में इनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और जब इनकी उम्र 50 साल होगी, 55 साल होगी, तो इनको फिर से हो सकता है कि रिप्लेसमेंट करवाना पड़ जाए, क्योंकि जो मेटल पड़ा होता है घुटने में उसकी मियाद जो होती है, उसकी लाइफ जो होती है वो 15 साल होती है, 20 साल होती है और मैक्सिमम 25 साल तक ही होती है। यानी कि इनको दोबारा से रिप्लेसमेंट हो सकता है करवाना पड़ जाए। और जो रिप्लेसमेंट होता है, एक तो वो बहुत महंगा होता है और उसके बाद भी आपको एक्सरसाइज करनी है रिप्लेसमेंट के बाद, और आपको पहले भी एक्सरसाइज करनी है ताकि मसल्स में स्ट्रेंथ बनी रहे। तो जब आपको पहले भी एक्सरसाइज करनी है, बाद में भी एक्सरसाइज करनी है, तो क्यों ना आज से ही आप एक्सरसाइज शुरू कर दें, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो पेशेंट को रिकवर करने में कम से कम 1 से 2 महीना लग जाता है। जब आप आज से ही घुटने की एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका जो घुटना है वो नेचुरल का नेचुरल बना रहेगा। हमने जब ये एक्सरे देखा तो कुछ शॉक्ड रह गया कि 30 साल की उम्र में इतना डिजनरेशन कैसे हो सकता है। हमने अपने सीनियर से भी काफ़ी डिस्कशन किया और पेशेंट से भी फीडबैक लिया कि ये दिक्कत आपको शुरू कैसे हुई थी। तो कुछ निष्कर्ष निकला जिसको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि भविष्य में किसी को भी नी रिप्लेसमेंट जैसी बड़ी सर्जरी न करवाना पड़े। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो चीज़ हम आपको बताएंगे शायद आपके बात दिल तक उतर जाए। सबसे पहले आप ये समझिए जोड़ होता क्या है। जहाँ पर भी 2 हड्डियाँ आकर के मिलती हैं उसी को जोड़ कहते हैं और इसी जोड़ के बीच में एक गैप होता है जहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड होता है। बहुत सारे लोग इसे ग्रीस भी कहते हैं, कई लोग इसको तेल भी कहते हैं। इस तेल का, ग्रीस का, साइनोवियल फ्लूइड का काम ये होता है कि ये जॉइंट्स को घिसने से बचाता है, ये जॉइंट्स को स्मूथली चलाता है और ये इसको हाइड्रेट रखता है, एनर्जी देता है। और साइनोवियल फ्लूइड को जो एनर्जी मिलती है वो हमारे ब्लड के जरिए मिलती है, यानी कि जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर वे में होती रहेगी तो इसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, खुराक मिलती रहेगी, एनर्जी मिलती रहेगी और घुटना अपनी जगह पे मूव करता रहेगा। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि हमारे जो जोड़ होते हैं वो हर 7 साल में रीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि आज जो हमारा घुटना है वो अगले 7 साल के बाद बिल्कुल नया हो जाएगा अगर यहाँ पे ब्लड की सप्लाई प्रॉपर वे में होती रहेगी। लेकिन अगर ब्लड की सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं होती रहेगी, और प्रॉपर वे में क्यों नहीं होती है कि अगर यहाँ की मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगी तो घुटने में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड को जो एनर्जी मिल रही है, ब्लड के जरिए से जो खुराक मिल रही है वो कैसे मिलेगी। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि आजकल लोग फास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये जुबान को तो टेस्ट देता है, लेकिन इससे होता क्या है, ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से घुटना रीजनरेट नहीं हो पाता और आपको घुटने में दर्द, मसल्स में दर्द जो है वो होने लगता है। क्योंकि घुटना रीजनरेट नहीं हो पाता, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को स्वेलिंग भी आ जाती है। इसका एक कारण और है, ये बहुत बड़ा कारण है। होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को हल्का फुल्का भी घुटने में दर्द हो रहा है या जोड़ों में दर्द हो रहा है तो वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर को दिखाए वो दर्द की दवा खा लेते हैं। इससे होता क्या है, उनको कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए आराम तो मिल जाता है, लेकिन ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से होता क्या है, घुटना रीजनरेट नहीं हो पाता। आपको इससे कुछ आराम तो मिल जाएगा दवा खाने से, लेकिन घुटना और ज़्यादा घिसेगा और जब दवा का असर खत्म होगा तो आपको और ज़्यादा दर्द महसूस होगा। आजकल यंगस्टर में हम देख रहे हैं कि हर लोग टेंशन में है, स्ट्रेस में है। इसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन जो होता है, कॉर्टिसोल जो होता है, उसका लेवल बढ़ने लगता है। इसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द और घुटनों में दर्द एक कॉमन समस्या है। इसका तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग मूवमेंट करना ही नहीं चाहते, वो एक जगह बैठे रहते हैं और लेटे रहते हैं। बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में आलस आ गया है। अगर उनको घर के बाहर भी जाना हुआ तो वो मोटरसाइकिल से जाते हैं या कार से जाते हैं। चलना और एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इंग्लिश की एक लाइन है कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, यानी कि बैठना एक नया धूम्रपान है। यानी कि जैसे आप सिगरेट पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो आपके फेफड़े जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं, ऑर्गन जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं।
ठीक इसी तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, चलना नहीं चाहते, एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, तो होता क्या है कि धीरे धीरे जोड़ जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं, क्योंकि जो इसको एनर्जी मिलती है वो मूवमेंट करने से मिलती है। कुदरत ने इसको मूवमेंट करने के लिए ही बनाया है। और एक स्टडी के मुताबिक जो लोग 7 से 8,000 कदम रोजाना चलते हैं, उनमें मरने का रिस्क 60% तक, 60% तक कम हो जाता है। और एक स्टडी में यह भी पाया गया है कि जितना आप चलेंगे, जितना जोड़ का मूवमेंट होता रहेगा, उतना आप अपने शरीर को स्वस्थ पाएंगे। बहुत सारे लोगों को हमने पार्क में देखा है या घर पर ही देखा है, तो वो करते क्या हैं कि वो अपने घुटने का इस तरीके से ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं। इससे उनके घुटने में दर्द कम हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि वो होते हैं 50 साल के, लेकिन उनकी चाल ऐसे होती है और लगते हैं कि वो 70 साल के हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उनके कूल्हे की मांसपेशियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। आप एक चीज़ समझिए कि ये जो हमारा घुटना है ये छोटा जॉइंट है और ये जो हमारा कूल्हा है ये बड़ा जॉइंट है। यानी कि जो हमारा कूल्हा है ये कनेक्टेड है हमारे जो है घुटने से। अगर कूल्हे की मांसपेशियां वीक रहेंगी तब भी आपके घुटने में दर्द प्रॉपर वे में होता रहेगा। हम आपको एग्जांपल के जरिए समझाएंगे, शायद आपको बात समझ में आ जाए। जिनको भी घुटने में गैप कम हो जाता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत होती है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो बैठ करके उठते हैं तो वो बिल्कुल उठ नहीं पाते। इसका मतलब है कि उनकी हिप की मांसपेशियां काफी वीक हैं। देखिए, जब भी हम उठ रहे हैं तो हमारे पहले घुटने के ऊपर लोड आया, फिर हमारे कूल्हे के ऊपर लोड आया और बॉडी का सारा वेट हमारे कूल्हे के ऊपर है, ना कि हमारे घुटने के ऊपर है। तो यानी कि आपको कूल्हे की मांसपेशियों को भी मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत होती है तो जब भी वो सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाते हैं, ना ही उतर पाते हैं, उनके घुटने में दर्द होने लगता है। और जब भी किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत होती है तो उनका पैर बार बार लचक जाता है, पैर बहक जाता है, यानी कि बाहर की तरफ निकल जाता है और वो ऐसे ऐसे चलने लगते हैं। इसका मतलब है कि उनकी हिप की फ्लेक्सर्स भी काफी वीक हैं। या होता क्या है कि पैर उनका घिसट करके इस तरीके से ऐसे चलता है। जो अगर 60 साल के हो जाते हैं या 70 साल के जो मरीज होते हैं, 80 साल के मरीज होते हैं, अगर उनसे कह दिया जाए कि किसी स्टेपर के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर पैर रखें, तो उनका पैर आधा ही पड़ता है, पूरा पैर उनका नहीं पड़ता है। यानी कि अगर पूरा पैर उनका नहीं पड़ेगा तो हो सकता हो उनको डिसबैलेंस की दिक्कत हो। और बहुत सारे पेशेंटों को हमने देखा है कि वो गिर भी जाते हैं। और जिनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की या घुटने की दिक्कत होती है तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब भी सुबह सो करके उठते हैं तो बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं। यानी कि उनका एक कदम बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पैर जमीन के ऊपर जम जाता है, एक कदम भी उनका चलना मुश्किल हो जाता है और उनके पैरों में बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है। ऐसा लगता है किसी ने यहाँ पे बोझा लगा दिया हो और हैवीनेस ही उनको महसूस होती है। अगर आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, गैप कम हो गया है, डॉक्टर ने आपको बताया है ऑपरेशन करने के लिए, तो आपको कुछ एक्सरसाइज घर पर रहकर करनी ही पड़ेगी। और वो एक्सरसाइज आपको कूल्हे की भी करनी है, अपने घुटने की भी करनी है और इसके साथ साथ में आपको एंकल भी करनी है। इससे आपका क्या होगा, पैर मजबूत होगा, इससे आपकी चाल बेहतर होगी और गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये जो एक्सरसाइज आज हम आपको सिखाएंगे ये कोई भी कर सकता है, चाहे वो 20 साल की उम्र का हो या 70 साल हो या 80 साल हो। तो अगर आपको आर्थराइटिस की दिक्कत है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक कायरोप्रैक्टर क्लिनिक लखनऊ से। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप करके जरूर पूछिएगा। सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे साइकिलिंग। तो आपको इस तरीके से ऐसे बैठ जाना है। कोशिश करिएगा आप ऐसे झुके ना रहिएगा, आप बिल्कुल कोशिश करके बिल्कुल सीधे रहिएगा और आप कुर्सी को इस तरीके से ऐसे पकड़ लीजिएगा। बहुत सारे लोगों की हत्थे वाली कुर्सी होगी तो ऐसे हाथ रख लीजिएगा। फिर आपको धीरे से पैर उठा के धीरे धीरे आपको चलाना है। अगर आपकी एज ज़्यादा है, 70 साल है या 80 साल है या 60 साल आपकी उम्र है, तो कई सारे लोगों को ये एक्सरसाइज धीरे धीरे हो नहीं पाती है क्योंकि उनको दर्द रहता है। तो धीरे धीरे जितना आप स्लो करेंगे उतनी आपकी अच्छी एक्सरसाइज होगी और आपको दर्द भी नहीं होगा। फिर इसी तरीके से आपको एंटी क्लॉकवाइज चलानी है।
इस एक्सरसाइज को करने से फायदा ये होगा कि जो जाम घुटने हैं, जो स्टिफ बहुत ज़्यादा घुटना हो जाता है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है या कुर्सी पे बैठने से उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो एक्सरसाइज जब आप करेंगे धीरे धीरे आपका घुटना जो है वो खुलने लगेगा। ये एक दिन में नहीं होगा, बल्कि कंटिन्यूअस अगर आप ये एक्सरसाइज 15 दिन, 20 दिन, महीना भर अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये एक्सरसाइज आप शुरुआत में सिर्फ 20 बार ही आप घुमाइएगा, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए मूवमेंट को चले जाइए। दूसरी एक्सरसाइज में भी आपको इस तरीके से सीधे बैठे रहना है। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे पैर रख के और इस तरीके से करना है। ये जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो होता क्या है, जिनको भी आर्थराइटिस या घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने में गठिए की दिक्कत होती है, उनके घुटने में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो ये जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके घुटने में लचीलापन बढ़ेगा और आपके उठने बैठने में आपको आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करिएगा, जितनी धीरे हो आप उतना करिएगा और सिर्फ शुरुआत में 15 से 20 बार करिएगा, ज़्यादा आपको नहीं करना है। और दिन में 2 बार आप करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे लिगामेंटस एक्सरसाइज, यानी कि घुटने के गैप को बढ़ाने वाली एक्सरसाइज। उसके लिए आपको करना यह है कि 1 केजी का आपको वेट ले लेना है। इसको वेट कप कहते हैं, ये मेडिकल स्टोर पे आसानी के साथ मिल जाता है, या हम टैग प्रोडक्ट भी कर दे रहे हैं, यहाँ पे आप टैग करके परचेज इसको कर सकते हैं और आप यहाँ पे इसको बांध लीजिए। और फिर आपको क्या करना है, एक गरम थैली ले लेनी है, आपके घर पे होगी या आपके पास नहीं है तो आप जो है इसको भी परचेज कर सकते हैं। इसको भी हम प्रोडक्ट जो है टैग कर देते हैं। तो आपको करना यह है, यहीं पे ही आप गर्म पानी करके यहाँ पे रख दीजिए। इससे होगा क्या कि घुटने के आसपास की मांसपेशियों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और इसके साथ साथ में आपका गैप भी बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे रख दीजिए और धीरे धीरे अपने पैर को इस तरीके से ऐसे हिलाइए। अगर आपकी एज ज़्यादा है, जैसे कई लोगों की 70 साल उम्र होगी या 80 साल उम्र होगी, तो होता क्या है कि 1 केजी वजन बांधने से पहली बार उनके दर्द बढ़ जाता है। तो आपको करना यह है, 1 केजी का वजन हटा के आप आधा केजी का बांध दीजिएगा, या यहाँ पे कोई बालू या नमक भी आप बांध सकते हैं, खाली हमको वजन से मतलब है। तो ऐसे ऐसे आपको हिलाना है। इससे होगा क्या कि आपका धीरे धीरे गैप बढ़ेगा और फिर आपको धीरे धीरे इस तरीके से ऐसे बहुत ही स्लो मोशन में, बहुत तेजी से आपको झटके के साथ नहीं घुमाना है, धीरे धीरे आपको घुमाना है और धीरे धीरे आपको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। पोजीशन का आप खास ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल पीछे होकर के बैठिएगा और कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ये भी एक्सरसाइज आपको करना यह है कि 10 बार आपको ऐसे ऐसे करना है, 10 बार आपको घुमाना है और 10 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये एक्सरसाइज अगर आप दिन में 2 बार करते हैं तो आपके घुटने में जो गैप कम हो गया है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे हिप ब्रिजिंग एक्सरसाइज, लेकिन ये एक्सरसाइज जो होगी वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होगी, तभी आपकी हिप की मांसपेशियां जो हैं वो स्ट्रांग होंगी। आपको करना ये है, इस तरीके से ऐसे लेट जाना है और जहां तक भी आपका पैर आ रहा है, जैसे जिनको भी आर्थराइटिस की दिक्कत होती है उनका पैर पूरा सिमट नहीं पाता, तो जहां तक भी आपके दर्द नहीं हो रहा है वहीं तक आपको पैर समेटिएगा। जैसे यहां तक जो है आपके दर्द नहीं हो रहा है तो यहीं तक समेटिएगा और दोनों पैर अपना इस तरीके से ऐसे जोड़ लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, कूल्हे को आपको ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है इस तरीके से, और फिर कमर आप उठाएंगे तो पूरा जो है कॉन्ट्रैक्शन आपकी मसल्स पे यहाँ पे आएगा। जो ग्लूटियस मसल्स है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये मजबूत होगी, क्योंकि ये जितना मजबूत होगी आपका पैर सही तरीके से पड़ेगा और आपको डिसबैलेंस की कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर आपको वापस नीचे रख देना है। फिर आपको कूल्हे को ऊपर उठाना है और फिर अपनी कमर को इस तरीके से, जहां तक भी आपकी कमर उठ रही है वहीं तक आप उठाइएगा और फिर नीचे रख दीजिएगा। ये एक्सरसाइज आप जरूर करिएगा। 10 दिन आप करेंगे तो आप खुद ही हैरान रह जाएंगे इस एक्सरसाइज को करने के बाद, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। इससे आपको डिसबैलेंस की भी दिक्कत धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ये एक्सरसाइज आप शुरुआत में 10 बार करिएगा, धीरे धीरे नंबर आप काउंट बढ़ाते जाइएगा और दिन में 2 बार आप जरूर करिए। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे करवट लेट जाना है और आप तकिया जरूर रखिएगा जिससे स्पाइन का अलाइनमेंट जो है वो ठीक रहे। और एक पैर आपको इस तरीके से ऐसे मोड़ लेना है, फिर अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे रख लेना है और आपको पैर को इस तरीके से ऐसे उठाना है। यहाँ पे उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर आपको नीचे रख देना है।
फिर उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे रख देना है। आपको बहुत ऊपर नहीं जाना है, बल्कि यही 45 डिग्री पे आपको रोकना है, फिर नीचे रख देना है। इससे आपकी हिप की मसल्स और पैरों की बाहर की मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो स्ट्रेंथ होगी। इससे आपको चलने फिरने में आसानी होने लगेगी। ये 5 एक्सरसाइज अगर आप रोजाना करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो है बैलेंस भी बेहतर हुआ और आपकी चाल भी बेहतर हुई, और जो पैर में आपके बोझापन लग रहा है, भारीपन लग रहा है, वो धीरे धीरे आपका रिकवर होता जाएगा और घुटने का गैप भी आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसके साथ साथ में आपको एक बात और ध्यान रखना है, वो है कि आपको क्या चीज घुटने के दर्द में नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह मालूम होता है क्या चीज खाना चाहिए, लेकिन क्या चीज नहीं खाना चाहिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप इस वाली वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, ताकि आपके घुटने में जो है प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन मिलता रहे, साइनोवियल फ्लूइड को न्यूट्रिशन मिलता रहे, जिससे आपका घुटना जो है वो हेल्दी बना रहे। तो आप इस वाली वीडियो को जाकर देखिए और उसको फॉलो जरूर करिएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।